पे सेकेंड मॉडल देखेंगे। पहले हमने यहाँ पे वेस्ट मॉडल में इंटरनल फैक्टर्स देखे थे, अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लेंगे, जिसमें हम फर्स्ट देखेंगे कंडीशन ऑफ बूम डिप्रेशन इन कैपिटल मार्केट। यानी कि यहाँ पे ऐसी कंडीशन राइज होती है जिसमें हमने यहाँ पे डिप्रेशन फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। For steady income in depressed period, the investor prefer to invest in debentures but not in equity share। यानी कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें हमें यहाँ पे इनकम की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इस डिप्रेशन पीरियड में इन्वेस्टर्स को प्रेफर किया जाता है कि वो जो अपने शेयर्स वगैरह इन्वेस्टमेंट है वो डिबेंचर्स पे दिखाए, इक्विटी शेयर्स पे न दिखाए। वाइल इन द पीरियड ऑफ बूम इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर विद एक्सेप्टेशन एट अ हाई डिविडेंड। यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स वगैरह होंगे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस दिखाएंगे इक्विटी शेयर के लिए, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। दस फॉर्मुलेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ कैपिटल मार्केट। यानी कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो ट्रेंडिंग में चीज़ चल रही होगी उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। सेकेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में प्रेजेंट रेट है वो कितना होगा। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई इन द कैपिटल मार्केट, द ट्रेंड इज टू बी इशूड इक्विटी शेयर टू प्रोसीड फंड बिकॉज पेमेंट ऑफ हायर इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल बिकेम अ बर्डन ऑन कंपनी। डिबेंचर्स आर ऑल्सो गिवन अ प्लेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इफ प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लो। यानी कि हमें यहाँ पे बताया गया है कि प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरीके से कैपिटल मार्केट में होगा। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट रेट होगा इंटरेस्ट को लेके हुए वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इसके अलावा ट्रेंड इज़ टू बी इशू इक्विटी शेयर, यानी कि हम जो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ये सारी भी चीज़ें एज अ फंड डिराइव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो उनका इंटरेस्ट होगा जो हमने बोरो किया है फॉर कैपिटल, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। कंपनी के लिए वो बर्डन हो जाएगा क्योंकि उसे आज न कल वो इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। डिबेंचर्स भी इस प्लेस पे सही माने जाते कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो कम होता है। यानी कि जितना हम यहाँ पे बोरो कर रहे हैं उसके बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट है वो कम होता है, इसलिए डिबेंचर्स परचेस करने की रिक्वायरमेंट हमें सलाह वो दी जाती है इन्वेस्टर्स को। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़। यानी कि कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल होगा कितना रेज होगा, उसके इश्यूज कौन से क्रिएट हो सकते हैं। व्हेन सिक्योरिटी आर इशू टू रेज कैपिटल, कंपनी हैज़ टू बी इंकर एक्सपेंस फॉर इशू ऑफ प्रॉस्पेरिटीज, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एक्सेट्रा। अब जब हमें अगर सिक्योरिटी किसी भी चीज़ की चाहिए तो उसके साथ हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे भी करने पड़ेंगे कि कमीशन कितने किसकी देनी है, ब्रोकरेज कितना बनेगा, कैसे हमें अर्न करना है, कैसे हमें अपनी और सिक्योरिटी पर्पस बढ़ानी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ मोर द एक्सपेंस आर मोर। जितने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितने हम ज़्यादा कैपिटल हमारा क्रिएट होगा उतने ही खर्चे हैं वो बढ़ेंगे। द एक्सपेंस इंकर इन इशूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ आर डिफरेंट। जैसे हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ भी अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। Although the expense on issuing debentures is low than the issue of other securities, यानी कि यहाँ पे जो एक्सपेंस होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। फिर नेक्स्ट दिया गया फॉर लीगल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो टू बी कंसिडर एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो लीगली होना चाहिए, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग बेसिस के ऊपर कैपिटल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा। एज़ पर कंपनीज एक्ट, द कंपनी रेज कैपिटल फंड थ्रू सिक्योरिटीज हैज़ टू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कंपल्सरी विद एडिशन टू दीज रूल्स ऑफ SBI एंड RBI एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर टू बी कंसिडर्ड। यानी कि हमारे पास जो कंपनी एक्ट है तो कंपनी का जो फंड है वो ज़्यादा हो सकता है, सिक्योरिटीज़ है तो हमारे पास जो इक्विटी शेयर यहाँ पे वो कंपलसरी जनरेट करना भी पड़ेगा। इसके अलावा जो एडिशन अगर SBI जैसी ब्रांच है, RBI जैसी ब्रांच है तो ऐसी कंपनीज़ को भी हमें इसमें कंसिडर करना होगा। फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ है टैक्सेशन पॉलिसी। A company allow the trends of issue debentures to acquire more capital fund in taxation ratio is high because the amount of interest paid or debentures is deductible from the income in lieu of extension purpose. Naturally, equity share become more popular in if the income of dividend is tax free or the rate is low on the dividend income। यानी कि हमें यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी बताई गई है
कंपनी क्या फॉलो करती है, कंपनी एक ट्रेंड है जिसे फॉलो करती है, इशू करती है डिबेंचर्स को, उसमें ज़्यादा कैपिटल हमें चाहिए होता है तो टैक्सेशन जो हम टैक्स पे करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी वो भी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अमाउंट जो हम इंटरेस्ट के ऊपर पे कर रहे हैं डिबेंचर्स के ऊपर, तो उसके ऊपर जो टैक्स पर्पस होता है वो भी हमें ज़्यादा देखना पड़ता है। तो नेचुरली यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होगा वो ज़्यादा पॉपुलर होगा इनकम के बेसिस के ऊपर, वो क्या होगा, टैक्स फ्री होता है, इसलिए यहाँ पे उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और जो रेट होता है उसको डिविडेंड इनकम का वो भी थोड़ी सी कम होती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशन कैसे इन चीज़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा इन्वेस्ट इन द शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी एज पर देयर स्टेबिलिटी रूल्स एंड कंडीशंस, ट्रेंड्स एंड कंडीशन ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशन आर कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ फॉर्मुलेटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और एट द टाइम ऑफ अल्टरनेशन ऑफ कंपनी स्ट्रक्चर। यानी कि इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी कोई बैंक हो गई, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसे प्रोवाइड करता है, स्टेट हो गया, सेंट्रल या गवर्नमेंट हो गए, तो ये सारे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी जो डिबेंचर्स होते हैं कंपनी के, वो रूल्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया जाता है। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ें ट्रेंड में चल रही है, कौन सी उसकी कंपनी फॉर्मुलेटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ड्राइव होता है और जो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आगे चल के हमें काम आता है। 7th में दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर्स तो इंस्टीट्यूशन हो गए, लेकिन फॉरेन में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो कैसे हम करेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इज सच एन इंस्टीट्यूशन विच इस्टेब्लिश एंड रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया। यानी कि ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ इंडिया हम कर रहे हैं, रजिस्टर वगैरह सारी प्रोसेस, एंड दोज ऑब्जेक्ट इज टू बी इन्वेड एंड प्रिस्क्राइब सिक्योरिटीज़ इन इंडिया। लेकिन हम बाहर होकर भी यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ पर्पस वर्क सारी चीज़ें हैं वो इंडिया से ही कर रहे हैं। इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, जो प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट institution had to make registered with SBI. Such institution are permitted to purchase share and debentures of Indian company. यानी कि हमें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन स्टार्ट करना है तो हमें ऐसे SBI से जुड़े रहना है, वहाँ से हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करनी है। और उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो परचेस करते हैं शेयर और डिबेंचर्स हमारी इंडियन कंपनी के लिए, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्त है, तभी जाकर वो हमारी इंडियन कंपनी में परचेज और शेयर्स या इशू वगैरह डिबेंचर्स या शेयर्स को कर सकता है।